हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं, इसके क्या कौन कौन से घटक होते हैं और इनको कितने भेदों में बांटा जाता है, उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में हम वाक्य विचार से संबंधित जो भी MCQs आते हैं किसी भी पेपर में, चाहे वह UPSC का हो, चाहे वह UPPSC का हो, नेट का हो, या फिर लेक्चरर का हो, या फिर मास्टर कैडर का हो, बैंकिंग का हो, और भी बहुत सारे पेपर हैं जिनमें इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। संतोष से बढ़कर सुख नहीं में कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य हो सकता है? मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य है ये, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जहाँ पर दो अलग अलग वाक्य आपस में जुड़ते हैं। संयुक्त वाक्य वो होता है जहाँ पर एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है या गौण वाक्य होता है। और जो सरल वाक्य होता है उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जो संतोष से बढ़कर सुख नहीं में है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये है सरल वाक्य। इसके बाद है, मजदूर मेहनत करता है किंतु लाभ से वंचित रहता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर किंतु आ जाए वहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा वहाँ पर? यहाँ पर किंतु, परंतु ऐसे शब्द आ जाए वहाँ पर आएगा संयुक्त वाक्य। ये जो वाक्य है वे प्रधान वाक्य है और उसके लाभ से वंचित रहता है, ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, इसके बाद वहाँ जाओ, कौन सा वाक्य है? वहाँ जाओ जो वाक्य का कौन सा भेद माना जाएगा हमें? निषेधावाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक। हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम वहाँ पर जाओ। ठीक है, आज बहुत पानी गिरा, कौन सा वाक्य है? आज बहुत पानी गिरा में, आज बहुत पानी गिरा में कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य। इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगी है, किंतु, परंतु, और, इसलिए, क्योंकि ये नहीं लगा, तो ये क्या है? ये है साधारण वाक्य। ठीक है, आगे चलते हैं। वाक्य के घटक होते हैं। हमने उस वीडियो पिछली वाली वीडियो में किया था कि वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, ये दो वाक्य के मेन घटक माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर संयुक्त मिश्रित वाक्य। इसमें और शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर और शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसमें कौन सा वाक्य होता है? कौन सा वाक्य होता है उसमें? सरल वाक्य है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर संयुक्त मिश्रित वाक्य। इसमें कौन सा वाक्य होगा? यहाँ पर होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसके बाद है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? इसमें कौन सा वाक्य आएगा? इसमें आएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसके बाद आएगा, छी छी कितनी गंदगी है। यहाँ पर किसी ने अपने भाव प्रकट किए हैं कि भाई नहीं, यहाँ पर तो बहुत गंदगी है। यहाँ पर कौन सा वाक्य आएगा? संकेत वाक्य, वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक या फिर संदेहवाचक। इसमें आएगा विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे। पुत्र जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी। नारायण धनी है परंतु कंजूस है। मीरा नहीं है, यहाँ पे मीरा है। मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। ठीक है, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई।
कौन सा है ये? नारायण धनी है परंतु कंजूस है, क्योंकि यहाँ पर इस वाक्य में परंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर किंतु, परंतु, लेकिन, या तो, ठीक है, और, तथा, एवं, व, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पर जिधर उधर, यहाँ वहाँ, जिस प्रकार उस प्रकार, जैसे जैसे, वैसे वैसे, ठीक है, जो, सो, जबकि, इसलिए, के, ठीक है, इन सभी का प्रयोग हो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा मिश्रित वाक्य। ठीक है। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, इसमें कौन सा है? संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक या फिर विधिवाचक। हमने अपनी इच्छा प्रकट की है कि तुम्हारा जीवन है जो वो सुखमय हो, तो क्या आएगा इसका आंसर? इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद आएगा मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर जो, सो, जबकि, ताकि, इसलिए, के, क्योंकि, ठीक है, अतः, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, ऐसे शब्द आ जाए वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, तो वहाँ पर क्या आएगा? मिश्रित वाक्य। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्रित वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही दौड़ने लगा, पकड़ने दौड़ा, सॉरी, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी और घर सुनसान था। ये कौन सा वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये है संयुक्त वाक्य, माफ कीजिएगा साधारण वाक्य है। नेताजी भाषण देकर चले गए, ये भी साधारण वाक्य है। बिजली नहीं थी और घर सुनसान था, क्योंकि यहाँ पर और है तो यहाँ पर क्या आएगा? संयुक्त वाक्य आएगा। तो पीछे कौन सा वाक्य बचा? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये कौन सा वाक्य है? ये है मिश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें के शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से संकेतार्थक वाक्य है। वह कल जयपुर जाएगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक है। जब हम किसी चीज़ के बारे में संकेत कर रहे होते हैं, तब हम किसी के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं कि यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। मैंने उसकी ओर, किसी दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया है, अगर ये व्यक्ति कहेगा तो ही मैं जाऊंगा। ठीक है, मैंने इसका संकेत किया है। ठीक है, तो क्या आएगा? यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। कौन सा है ये? संकेतार्थक वाक्य। इसके बाद है यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या फिर आज्ञावाचक। यह किसी ने ऑर्डर दिया है कि भाई ये फाइल तुम प्रबंधक तक पहुंचाओ, तो ये क्या आएगा? ये आएगा आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है। हमने आज 14 प्रश्न किए हैं जो सभी पेपरों में आए हैं, किसी न किसी पेपर में ज़रूर आए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वाक्य से संबंधित, ठीक है, आप पहले जाकर वे वीडियो देखी, तभी आपको ये जो प्रश्न आए हैं वे आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है हिंदी से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।